गौरव मिगलानी है और आज हम बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। जैसे हर इंसान का जिंदगी के अंदर एक रोल होता है, कोई वही रोल हम बेटा बनकर निभाते हैं, किसी का भाई बनकर, किसी के पति बनकर। इसी तरह से अकाउंटिंग का भी रोल होता है। अकाउंटिंग है तो एक ही, पर उसका रोल अलग अलग है। क्या रोल है देख लेते हैं। पहला अकाउंटिंग का रोल है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना हमारा अकाउंटिंग का मेन टारगेट रहता है। पूरे साल के अंदर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो अकाउंटिंग का पहला जो रोल होता है वो यही फाइंड आउट करना होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट आया या लॉस आया। ये कैसे पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। दूसरी बात, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी हमारी बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है। मतलब मैंने कितने रुपए की प्रॉपर्टी अभी तक होल्ड करी हुई है, बिजनेस के पास कितने रुपए की प्रॉपर्टीज है, कितने लोगों को पैसा देना है और बिजनेसमैन की बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो हमारा अकाउंटिंग का ये भी रोल रहता है फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कह लीजिए कि बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करनी होती है और बैलेंस शीट की हेल्प से क्या पता चलता है? एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में। तीसरा रोल हमारे पास क्या है अकाउंटिंग का? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, जब हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमको क्या पता चलता है कि नेट प्रॉफिट पता चलता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब ये सारा जो डाटा होता है किसके काम आता है? एम्प्लॉइज के काम आता है, मैनेजर्स के काम आता है, बिजनेस के ओनर के काम आता है और कुछ अदर पार्टीज भी होती हैं। वो हमारी पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इनको बिजनेस के अपने कुछ फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लेने होते हैं। वो डिसीजन कैसे लेंगे? इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे लेते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कराता है? अकाउंटिंग का जो हमारा सिस्टम है, जो वो रोल प्ले कर रहा है, उसी रोल से हमको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके ऊपर ये लोग डिसीजंस ले सकते हैं। चौथा जो रोल प्ले करने का जो अकाउंटिंग का है वो है लैंग्वेज का। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है? लैंग्वेज का पर्पस होता है कि किसी तक अपना मैसेज कन्वे करना। एक पर्सन ने एक बात बोली, उसके सामने 10 लोग खड़े हैं, तो उस पर्सन ने जो बात बोली वो बात 10 के 10 लोगों को सेम तरीके से सेम बात उन सभी को समझ में आनी चाहिए। यही रोल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग का भी होता है। क्या? अकाउंटिंग लैंग्वेज का और एक रोल प्ले करता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, वैसे ही अकाउंटिंग भी अपने आप के अंदर एक लैंग्वेज है। इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का भी रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का रोल प्ले करना। अकाउंट्स के अंदर जितना भी काम अगर आप किसी के यहां देखोगे तो वो सारा का सारा काम हिस्ट्री के बेस पर रिकॉर्ड हो चुका होगा। हिस्ट्री के बिहाफ पर ही हम कुछ काम करते हैं, सारे रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो। तो अकाउंटिंग का जो रोल होता है वो सारी की सारी आपके सामने पूरी की पूरी आपकी हिस्ट्री बता देता है, उस बिजनेस की पूरी हिस्ट्री बता देता है कि उस बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, कौन से प्रिंसिपल्स हमने फॉलो किए। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को दिखाने का, बताने का एक रोल प्ले करता है। फिर बात आता है सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अकाउंटेंट एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकर सर्विस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस करने वाला सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसे ही अकाउंटिंग भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग से हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन से टाइप की होती है? क्वांटिटेटिव होती है, अमाउंट्स के अंदर होती है, जिसको आप फिगर में मेजर कर सकते हो। और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफी सारे यूजर्स के काम आती है। वो यूजर्स कौन से होते हैं, वो पार्टीज कौन सी होती हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं? क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। क्रेडिटर ने हमसे पैसा लेना है,
इन्वेस्टर्स ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाना है। तो ये सारे यूजर्स होते हैं जिनको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रहता है। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का भी काम करता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, अकाउंटिंग से ही मिलती है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, इन सभी को सर्विस प्रोवाइड करने का भी काम करता है। सर्विस कौन सी प्रोवाइड की, सारी इंफॉर्मेशन हमने इनको दी है कि अकाउंट्स में हमारे बिजनेस में ये प्रॉफिट चल रहा है, ये लॉस चल रहा है, हमारे पास इतने टाइप्स की प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों से पैसा देना है, क्योंकि इसके बिहाफ पर फिर ये लोग भी अपना फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग में काम आ सकता है, प्लानिंग के लिए भी एक रोल प्ले करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करा सकता है, कंट्रोलिंग के अंदर आपका काम कर सकता है। तो कुछ भी टॉपिक आप अपनी तरफ से बनाकर भी इसमें लिख सकते हो, अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। आई होप यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से पहले काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी इस YouTube चैनल के ऊपर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिए। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।